मोहम्मद के पास बहुत लंबे समय से एक गाय और एक बकरा था। भला ही दोनों जानवर अलग अलग थे, लेकिन दोनों को आपस में बहुत मोहब्बत थी। मोहम्मद ने उन्हें बड़े ही चाव और प्यार से पाला था। मोहम्मद के बेटे जुबैर को अपनी गाय और बकरे के साथ बहुत प्यार था। बकरे का रंग दूध की तरह सफेद था, उसके कान गुलाबी थे, इसलिए जुबैर ने बकरे का नाम गुलाबू रखा था। जुबैर और गुलाबो की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती गई। सुबह होते ही जुबैर सबसे पहले गुलाबो और रेशमा के लिए चारा लाता, उन्हें चारा खिलाता, फिर उन्हें नहलाता, उनके साथ खेलता। उसके बाद स्कूल जाता और शाम को फिर से घर आकर उनके पास बैठ के बातें करता। जुबैर का आधे से ज्यादा समय उन दोनों जानवरों के साथ गुजरता। गुलाबो और रेशमा को भी जब तक जुबैर नहीं दिखता उन्हें चैन नहीं मिलता था। वो भी जुबैर की प्यार की भाषा को अच्छे से समझते थे। तुम दोनों मेरे लिए सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि इस दुनिया में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। जुबैर बेटा, चलो आ जाओ, जल्दी से नमाज पढ़ के आओ, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। अरे रुतवा, चलो जल्दी से खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। हाँ जी, बस अब बैठ जाइए, मैं खाना परोस देती हूँ। रुतवा, आज तुमने खाना तो बहुत बढ़िया बनाया है। खाना तो मैं ही रोज ऐसा बनाती हूँ, वो बस अपने पूरा दिन रोजा रखा है ना, तभी आपको खाना बहुत लजीज लग रहा है। हाँ मोहतरमा, शायद आप सही कह रही हैं। पूरे दिन के रोजा के बाद रात में खाने का स्वाद ही कुछ अलग आता है। वैसे जुबैर कहाँ पर है? कहाँ हो सकता है, बैठा होगा गुलाबू और रेशमा के साथ। मोहम्मद जुबैर को समझाता हुआ कहता है, देखो बेटा, जानवरों से इतना लगाव अच्छा नहीं है। कल को जब कभी हमें किसी मजबूरी से रेशमा और गुलाबों को बेचना पड़ा या फिर किसी दूसरी वजह से उन्हें तुमसे दूर होना पड़ा, फिर तुम क्या करोगे? इसलिए बेटा, तुम इन दोनों से थोड़ी दूरी बनाओ, समझे? अब्बू, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा जब मुझे मेरे सबसे प्यारे दोस्त गुलाबो और रेशमा से दूर होना पड़े। अब्बू के समझाने पर भी जुबैर नहीं मानता और अपने दोनों जानवरों को पहले से भी ज्यादा प्यार देने लगता है। फिर एक दिन की बात है। आप इतना परेशान क्यों लग रहे हो? बात ही परेशानी की है रुतवा। इस बार मैंने सोचा था कि मैं भी ईद पे बकरे की कुर्बानी दूंगा, लेकिन इतने टाइम काम करने के बाद भी मैं एक बकरा खरीदने के लिए पैसे नहीं जुटा पाया और 2 दिन के बाद ईद है। आखिर क्या करूं? इस गरीबी के आगे बेबस हूं मैं। अब परेशान क्यों होते हैं? अगर बकरा कुर्बान करने की आपको इतनी इच्छा हो रही है तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। अल्लाह हमें निराश नहीं होने देंगे। अगर एक रास्ता बंद हो जाता है तो अल्लाह हमारे लिए दूसरा रास्ता खोल भी देते हैं। लेकिन तुम किस रास्ते की बात कर रही हो? और हमारे पास तो बकरा भी नहीं है, फिर हम कैसे कुर्बानी देंगे? अपना गुलाबू है ना, जब हमारे पास बकरा है तो हमें परेशान होने की क्या जरूरत है? ऐसा मानिए, शायद हमारे गुलाबू को अल्लाह ने कुर्बानी के लिए चुना है। हाँ रुतवा, तुम तो बिल्कुल सही कह रही हो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी सबसे प्यारी चीज अल्लाह को कुर्बान होगी। मोहम्मद बहुत गरीब था और इस बार उसकी इच्छा थी कि वो बकरे की कुर्बानी दे, लेकिन गरीबी के कारण वो बकरा नहीं खरीद पाता। इसलिए मोहम्मद और रुतबा तय करते हैं कि वो अपने सबसे प्यारे गुलाबों की कुर्बानी देंगे। लेकिन जब ये बात जुबैर को पता चलता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और बहुत रोता है। रेशमा, इस बार ईद पर मालिक मेरी कुर्बानी देने जा रहे हैं। इस घर में
तुम्हारे और जुबैर के साथ मेरे बहुत अच्छे दिन गुजरे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे तुम सब मिले। गुलाबो, तुम्हारी कुर्बानी की बात सुनकर मेरा दिल बैठ जा रहा है। मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें कभी भी कुर्बानी के लिए नहीं जाने देती। रेशमा, ऐसा ना कहो। मैं खुशनसीब हूँ जो अल्लाह को मेरी कुर्बानी पसंद आई। धीरे धीरे ईद का दिन पास आने लगा। अब्बू जब भी गुलाबों की कुर्बानी की बात करते, जुबैर का दिल बैठ जाता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते। लेकिन कहीं ना कहीं अब जुबैर धीरे धीरे समझने लगा था। वो अब पहले की तरह अब्बू का विरोध नहीं करता, बल्कि चुपचाप खामोश खड़ा रहता। फिर ईद का दिन आया। सुबह सुबह सभी लोगों ने अपने बकरों को सजाया। मोहम्मद ने भी गुलाबों को सजाया, उसके सींगों पर रंग लगाया। ये सब देख जुबैर का दिल जोरों जोरों से धड़क रहा था। आखिर में वो घड़ी आ ही गई जब मोहम्मद गुलाबों की कुर्बानी के लिए जाने लगा। जुबैर की आंखों में आंसू थे। जुबैर को रोता देख मोहम्मद ने उसे समझाया, बेटा, हमें कुर्बानी में सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि हमारे दिल की सबसे करीबी चीज को अल्लाह की राह में देना होता है। ये मोहब्बत और इनाम की कुर्बानी है। बेटा, यही असली इबादत है। इसलिए कुर्बानी देते समय इस तरह रोते या उदास नहीं होते हैं। गुलाबों को देखो, हम जिसको कुर्बानी के लिए ले जा रहे हैं वो अल्लाह की राह में जाने के लिए कितना बेताब और खुश है। जुबैर ने आंसू पोंछे। मैं अच्छे से जानता हूँ अब्बू की कुर्बानी के लिए हमें अपनी सबसे प्यारी और कीमती चीज देनी होती है। जुबैर ने खुद को संभाला और गुलाबों को प्यार किया। उसके माथे को चूमा और गुलाबों से कहा, गुलाबो, तू सिर्फ मेरे लिए बकरा नहीं था बल्कि मेरा दोस्त भी था। जाओ गुलाबो, अल्लाह को तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो। फिर जुबैर ने मुस्कुराते हुए गुलाबों को कुर्बानी के लिए विदा किया। गुलाबो भी जुबैर के गले लगा और फिर मोहम्मद के साथ कुर्बानी के लिए चला गया। गुलाबों की कुर्बानी के बाद जुबैर के साथ रेशमा भी उदास थी, पर उसकी यादें उनके दिलों में हमेशा जिंदा रही। अब हर साल बकरा ईद आती है तो गुलाबों को याद करके जुबैर का दिल भर आता है। लेकिन अब जुबैर को कुर्बानी का असली मतलब समझ आ चुका है कि मोहब्बत के साथ अल्लाह की राह में कुर्बानी करना ही सबसे बड़ी इबादत है।